Welcome student to another episode of Life Logi Sciences, and today we are going to continue phylum Mollusca. Mollusca are often known as amphibian of invertebrates. अब amphibians इनको क्यों पाया जाता है? क्योंकि इनको अपनी मूवमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए पानी की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये दो प्रकार के होते हैं, जो टेरेस्ट्रियल लाइफ मतलब जो वो लैंड के ऊपर रह सकते हैं, और एक्वेटिक लाइफ जिनको पानी चाहिए होता है हर चीज़ के लिए। टेरेस्ट्रियल लाइफ में रेस्पिरेशन होती है पल्मोनरी सैक के थ्रू। इसमें क्या होता है, बॉडी में फोल्ड्स बन जाते हैं। इस टाइप के रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। इन एक्वेटिक लाइफ रेस्पिरेशन जो है वो टिनिडिया के थ्रू होती है। टिनिडिया क्या है, गिल्स। तो इस टाइप के रेस्पिरेशन को हम टिनिडियल रेस्पिरेशन बोल सकते हैं। अगर एचटेट वालों ने आपसे क्वेश्चन पूछा तो वो ये पूछ सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ रेस्पिरेशन फाउंड इन मोलस्का, और वो दोनों ऑप्शन ऐड करके देंगे, पल्मोनरी रेस्पिरेशन एंड टिनिडियल रेस्पिरेशन। और वो कंफ्यूज करने के लिए एक रेस्पिरेशन सही और एक रेस्पिरेशन गलत दे सकते हैं। फिर इसमें गिल्स जो हैं वो दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है मोनोपेक्टिनेट गिल्स, एक होती है बाइपेक्टिनेट गिल्स। मोनोपेक्टिनेट गिल्स वो होती हैं जो एक ही साइड ग्रो करती हैं, और बाइपेक्टिनेट गिल्स वो होती हैं जो दोनों साइड ग्रो करती हैं। एग्जाम्पल है इसका पाइला और यूनियो। फुट का क्या फंक्शन है, वो क्रॉलिंग में हेल्प करता है, कोई भी किसी में डेंटिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है, और वो डिगिंग में भी हेल्प करता है। अब मैंने ये लिखा है कि क्रॉलिंग में स्नेल्स में हेल्प करता है, मॉडिफाइड इनटू डेंटिकल स्क्विड में होता है, और ऑल इन डिगिंग इन मसल्स। फिर इनका डाइजेस्टिव सिस्टम, अब ये इंपॉर्टेंट है, रेड्यूला। एक बार पूछा हुआ है एचटेट का, ये शायद प्रीवियस है क्वेश्चन, कि रेड्यूला बिलोंग टू विच फाइलम। देन रेड्यूला बिलोंग्स टू फाइलम मोलस्का। ये क्रैस्पिंग ऑर्गेनिज्म है, बट ये एक क्लास में एब्सेंट होता है। वो कौन सी क्लास होती है, पेलियोपोडा और बाइवाल्विया, जिसका मेंबर कौन है, यूनियो है। डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद रेड्यूला में क्या होता है, 7 टीथ प्रेजेंट होते हैं हर एक रो में। नोट, रेड्यूला प्रोटेंसा जो है वो एक ब्रायोफाइट है। ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए कंफ्यूजिंग टर्म मैंने साथ में ही लिखी है। और ये फिर मैं रेड्यूला का छोटा सा डायग्राम दिखा रही हूँ, कि इसमें ये दिखा रही हूँ 7 टीथ्स कैसे अरेंज हो रखे हैं, 2 1 1 1 2। उसमें ये एचटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप लोगों को पता होना चाहिए, एंड ये यूपी पीजीटी यूपी टीजीटी वाले स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। इसमें ओपन टाइप का होता है और क्लोज टाइप का भी होता है। क्लोज टाइप का एक्सेप्शन है, वो क्लास सिफेलोपोडा में प्रेजेंट होते हैं, जिसके 4 एग्जाम्पल हैं, लोलिगो, सेपिया, ऑक्टोपस, नॉटिलस। लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट्स कौन सा है, आर्कीट्यूथस। अब जो लोलिको है उसको हम सी स्क्विड भी बोलते हैं, सेपिया को कटल फिश बोलते हैं, ऑक्टोपस को डेविल फिश बोलते हैं। आपको इनके कॉमन नेम्स भी पता होने चाहिए। ये गेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, एंड ये आपके एचटेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ऑल बायोलॉजी रिलेटेड एग्जाम्स। नॉटिलस, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है, इनफैक्ट ये नेट में भी पूछा जा सकता है। Only cephalopod having external shell, only cephalopod to lack ink gland, कि ink gland किस में एब्सेंट होता है, चारों एग्जाम्पल देंगे और आपको पता होना चाहिए। नोटिलस में एब्सेंट होता है, और आर्किट्यूथस को हम बोलते हैं जायंट स्क्विड। अब इसमें पिगमेंट कौन सा प्रेजेंट होता है, मैंने थोड़े दिन पहले पिगमेंट की एक वीडियो बनाई थी, वहाँ पे मैंने बताया था कि मोलस्का और आर्थ्रोपोड्स में हीमोसियानिन प्रेजेंट होता है। तो पिगमेंट क्या है, हीमोसियानिन, कॉपर कंटेनिंग ब्लू कलर पिगमेंट डिसॉल्व इन प्लाज्मा। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इसमें क्या है, मेटानेफ्रीडिया। और पाइला और यूनियो में, अब आपको ये याद करना है कि ऑर्गेनोबोजेनस कहाँ पे पाया जाता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। और यूनियो में 2 पाए जाते हैं, ऑर्गेनोबोजेनस और केबस ऑर्गन और पेरिकार्डियल ऑर्गन। ये डीएसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से, गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मेटानेफ्रीडिया इंपॉर्टेंट है, बट आपको लर्न दोनों होने चाहिए। पेरिकार्डियल सेल और न्यूक्रोसाइट, ये आपको पता होना चाहिए कि इन कॉकरोचेस में भी पाए जाते हैं। और मैंने थोड़े दिन पहले ये भी बताया था कि जो यूरेट सेल्स होते हैं ना, वो मेल्स में ही प्रेजेंट होते हैं और कहीं प्रेजेंट नहीं होते। अब इनका जो हार्ट है वो मसल से कनेक्टेड होता है, तो मायोजेनिक होता है। पाइला में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और यूनियो में 3 चैम्बर्ड हार्ट हो जाता है। और यूनिक फीचर क्या है, यूनियो डाइजेस्टिव सिस्टम, इंटेस्टाइन, रेक्टम पासेस फ्रॉम हार्ट। ये बहुत करेक्टरिस्टिक फीचर है यूनियो का। निफ्रोसाइट, न्यूरल ग्लैंड, पाइलोरी ग्लैंड यूरोकॉर्डेट्स में प्रेजेंट होता है, हर्डमेनिया में।